Good morning everyone. How are you all? Hope you are all safe. Today we are going to write down the exercise of chapter number 9 मुल्ला नसरुद्दीन. एक्टिविटी नंबर 4 के जो क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने आपको करवाए थे. अब हम देखेंगे बाकी की एक्सरसाइज. ठीक है, अब इंस्ट्रक्शंस दीजिए. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1 करके लिखिए. ब्लैंक ब्लैंक लुक्ड वेरी मिजरेबल. मिजरेबल यानी क्या होता है? चलो बताओ, मिजरेबल यानी क्या होता है? अनहैप्पी यानी और सैड. ब्लैंक लुक्ड वेरी मिजरेबल. फुल स्टॉप. अब ब्रैकेट्स में लिखो मुला मुला कोमा करके कोमा करो और उसके बाद लिखो द नेबर. ब्रैकेट को कंप्लीट करो. उसके बाद आपको आंसर्स लिखना है. ठीक है, मैंने आंसर्स पहले से लिख दिए हैं. आंसर आएगा द नेबर लुक्ड वेरी मिजरेबल. ठीक है. नाउ नंबर 2. द नेबर हैड ब्लैंक चिकन्स. फुल स्टॉप. ब्रैकेट में लिखो 10,9. आंसर आएगा 10. द नेबर हैड 10 चिकन्स. ठीक है. नाउ ब्लैंक नंबर 3. द मैन ब्रॉट ब्लैंक into the house. फुल स्टॉप. ब्रैकेट में लिखो all the chickens कोमा all the neighbors. कंप्लीट द ब्रैकेट. आंसर क्या आएगा? all the chickens. तो ब्लैंक में क्या लिखना है? all the chickens. The man bought all the chickens into the house. ठीक है. नाउ ब्लैंक नंबर 4. अकबर lost his blank. अकबर lost his blank. फुल स्टॉप. ब्रैकेट में लिखो रिंग कोमा नेकलेस. अकबर ने क्या खोया था? रिंग की नेकलेस. रिंग. तो आंसर में लिखना है रिंग. ठीक है. अकबर लॉस्ट हीज रिंग. नाउ ब्लैंक नंबर 5. ब्लैंक noticed the act of the courtier. Blank noticed the act of the courtier. फुल स्टॉप. ब्रैकेट्स में लिखो अकबर कोमा बिरबल. कंप्लीट द ब्रैकेट. आंसर आएगा बीरबल नोटिस्ड द एक्ट ऑफ द courtier. ठीक है. ये थी फिल इन द ब्लैंक्स. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए इंस्ट्रक्शंस दो. राइट द करेक्ट ऑप्शन in the box given. Write the correct option in the box given. Now question number 1 करके लिखो. The house is so crowded that one
that one can, that one can, उसके बाद आपको ऐसे डॉट 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 करना है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस लिखो। ए हार्डली सीट, ए हार्डली सीट, बी हार्डली स्लीप, बी हार्डली स्लीप, सी हार्डली ब्रीथ, सी हार्डली ब्रीथ, डी हार्डली मूव, हार्डली मूव। आंसर क्या आएगा? वो सही से बैठ नहीं पा रहे थे, यानी कि बहुत ही मुश्किल से बैठ पा रहे थे, बहुत मुश्किल से सो पा रहे थे, बहुत मुश्किल से ब्रीथ कर रहे थे, या बहुत मुश्किल से मूव कर रहे थे। क्या होगा आंसर? इसका आंसर है डी, हार्डली मूव, ठीक है। तो आपको बॉक्स में डी लिखना है। उसके बाद लिखो क्वेश्चन नंबर 2। द हाउस वॉज so crowded that it was difficult blank, full stop। ऑप्शंस लिखो नेक्स्ट लाइन में। ए मूव, बी स्लीप, सी ब्रीथ, डी ईट। वो जो घर था वो इतना भरा हुआ था कि डिफ़िकल्ट क्या हो रहा था, क्या करने में डिफ़िकल्ट हो रहा था? मूव करने में, स्लीप करने में, ब्रीथ लेने में, कि खाने में? इसका आंसर आएगा सी, डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, ठीक है। तो आपको ऐसे बॉक्स में सी लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। द रिंग is with the courtier who has blank। उसके बाद ऑप्शंस लिखो। ए अ beard, बी अ moustache, सी a straw in his beard, डी a string in his beard, रिपीट कर रही हूँ ऑप्शंस। ए अ बियर्ड, बी अ मस्टाच, सी अ स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड, डी अ स्ट्रिंग इन हिज बियर्ड। आंसर क्या आएगा? सी अ स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड, अ स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड। क्वेश्चन नंबर 4। The courtier who had the ring was blank। ऑप्शंस लिखो। ए हैप्पी, बी shocked, सी scared, डी exclaimed, exclaimed। जिसके पास रिंग थी वो कॉर्टियर क्या हो गया? शॉक्ड हो गया। तो इसका आंसर आएगा बी। नाउ नंबर 5। अ गिल्टी पर्सन is blank। ऑप्शंस लिखो।
A. Always scared, always scared. B. Always brave, B. Always brave. C. Always nervous, always nervous. D. Always calm, D. Always calm. जो गिल्टी पर्सन होता है वो क्या होता है? हमेशा डरा हुआ रहता है। तो इसका आंसर आएगा ए, ऑलवेज स्कैर। ठीक है, ये थी एक्सरसाइज। ठीक है, हमने कंप्लीट कर ली। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।